हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय माता सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 बायोलॉजी के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि है वृषण टेस्टिस पर वाइवा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे। आज की इस क्लास में अगर जो भी स्टूडेंट अपने बायोलॉजी के प्रैक्टिकल चार्ट में टेस्टिस वृषण वाला टॉपिक अगर बनाया हुआ है तो उस पर एग्जामिनर कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों का डिस्कस आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक बनाया है तो जो एग्जामिनर है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं, तो वो है कि टेस्टिस क्या है, वृषण क्या है, ऐसा क्वेश्चन वो आपसे कर सकते हैं। इसका जो सटीक आंसर होगा तब आप कहेंगे कि वृषण पुरुष प्रजनन तंत्र का एक अंग है। प्रजनन तंत्र का एक अहम अंग है, बोले तो अंग है। वृषण पुरुष प्रजनन तंत्र का एक अंग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृषण का क्या कार्य है, वृषण का क्या कार्य होता है। तो वृषण से इसका जो कार्य है, इससे शुक्राणुओं का निर्माण, वृषण से शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा इससे टेस्टोस्टेरोन नामक नर हार्मोन्स का स्राव होता है। तो वृषण का क्या कार्य है, इससे शुक्राणुओं का निर्माण होना, वृषण से शुक्राणुओं का निर्माण होना। और नेक्स्ट कार्य है, इससे जो है टेस्टोस्टेरोन नामक नर हार्मोन्स का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन को मेल हार्मोन्स कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि वृषण में टेस्टोस्टेरोन को कौन स्रावित करता है। तो वृषण में अंतराली और लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनसे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। तो वृषण में अंतराली कोशिकाएं तथा लीडिंग सेल्स तो वृषण में अंतराली कोशिकाएं तथा लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम थोड़ा मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन के क्या कार्य हैं। सॉरी, तो टेस्टोस्टेरोन के क्या कार्य हैं। टेस्टोस्टेरोन से जनन ग्रंथियों, सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, का विकास होता है।
ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि जो कि एग्जामिनर के द्वारा हर हाल में ये क्वेश्चन अगर ये टॉपिक बनाया हुआ है तो पूछे ही जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के क्या कार्य होते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है वो सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से। अब द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या हुए? द्वितीय लैंगिक लक्षण हो गए दाढ़ी मूंछ का आना या आवाज का भारी होना। इसको आप लिख लेंगे अगर पूछते हैं कि द्वितीय लैंगिक लक्षण के अंतर्गत क्या आते हैं, तो पुरुष में दाढ़ी मूंछ का आना या आवाज का भारी होना, ये सब द्वितीय लैंगिक लक्षण हैं। तो ये आप बताएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृषण से कौन से हार्मोन का स्राव होता है। आई होप कि आपको कैबिनेट चीजें क्लियर हो रही होगी, मैं थोड़ा चेक कर रहा हूं क्लियर है। तो वृषण से कौन से हार्मोन का स्राव होता है? तो मैंने आपको बताया कि वृषण से टेस्टोस्टेरोन नामक नर हार्मोन का स्राव होता है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा कि टेस्टोस्टेरोन। वृषण से कौन से हार्मोन का स्राव होता है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृषण को दूसरा किस नाम से जानते हैं? वृषण का दूसरा नाम क्या है? तो वृषण का जो दूसरा नाम है वो है गोनाड, अंडकोश या गोनाड के नाम से जानते हैं। वृषण को दूसरे अंडकोश या नर गोनाड के नाम से जानते हैं। वृषण कोश या नर गोनाड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृषण शरीर से बाहर क्यों पाए जाते हैं? वृषण शरीर से बाहर क्यों पाए जाते हैं? तो शुक्राणु के उत्पादन के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और शरीर का जो तापमान होता है वो अधिक होता है। अगर शरीर के ये अंदर पाए जाते तो शायद शुक्राणुओं का निर्माण होना मुश्किल होता, क्योंकि शुक्राणु के उत्पादन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होगी। तो इसका सटीक आंसर होगा कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है इसलिए वृषण शरीर के बाहर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशिकाओं के क्या कार्य हैं? वृषण में एक सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर आपने टेस्टिस का चित्र देखा हो, नहीं आप जाइए अपनी बुक में देखिए, एक ऐसे संरचना पाई जाती है वृषण में जिसको सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं तथा उसका अवलंबन करती हैं, और जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये उसको सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो क्या लिखेंगे? तो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टोली की कोशिकाओं से कौन से हार्मोन का स्राव होता है? तो सर्टोली की कोशिकाओं से इनहिबिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। कौन से हार्मोन का? इनहिबिन नामक हार्मोन का स्राव होता है
सर्टोली की कोशिकाओं से। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि इनहिबिन नामक हार्मोन्स का क्या कार्य है। तो इनहिबिन नामक जो हार्मोन है वो शुक्राणुओं जो विकसित, जैसे इनका कार्य है सर्टोली कोशिकाओं का कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, और जो सर्टोली की कोशिकाएं हैं ये कौन से हार्मोन का स्राव करते हैं, इनहिबिन नामक हार्मोन। इनहिबिन नामक हार्मोन जो बन रहे शुक्राणुओं को, बनने वाले शुक्राणुओं का जो है नियमन करती है। ये बनने वाले शुक्राणुओं का नियमन करती है, करना इनका कार्य होता है। जो इनहिबिन नामक हार्मोन्स हैं ये जो बनने वाले शुक्राणु है उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनका नियमन कैसे करना है, इसका ये जो इनका जो कार्य होता है बनने वाले शुक्राणु को नियंत्रित करना या नियमन करना। तो आज की इस क्लास में हमने टेस्टिस से 10 टॉप वाइवा क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखा। ये सारे ऑनलाइन क्वेश्चन हैं। अगर आपने ये टॉपिक बनाया हुआ है तो इन क्वेश्चंस को आप छोड़कर नहीं जाएंगे, तैयार कर जाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एग्जामिनर इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन से अगर आपको डाउट है तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपने डाउट को सेंड करिए। वहां पर मैं हर एक स्टूडेंट के डाउट कमेंट को पढ़ता हूं और उसको अगर कोई क्लास की आवश्यकता है तो भी कमेंट कर सकता है। मैं क्लासेस भी लेकर आता हूं, आप जाकर चेक करिए। मैं हर एक स्टूडेंट के कमेंट को चेक करता हूं और अगर उसने कोई क्वेश्चंस पूछा हुआ है तो उसके डाउट को क्लियर किया जाता है। और कमेंट में अगर ये आपको समझ में आया हो तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, जिससे हमको यह पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।